गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज वैसे तो मेरे दिमाग में 3 बातें हैं। पहली बात है मन की बात, और दूसरी कश्मीर यात्रा, और तीसरी भटके हुए लोग, आम लोगों की बात। देखें क्या करता हूँ, कितना कवर कर सकते हैं। पहली, आज संडे है भाई, अप्रैल का लास्ट संडे, और आज आपके मुल्क के सुल्तान आजम प्रधानमंत्री यानी के अपने मन की बात करेंगे पब्लिक के साथ। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि लोग टेलीविजन पर प्रधानमंत्री की स्पीच सुनते हैं, जिसको वो मन की बात कहते हैं, रेडियो की तरह। कितनी बड़ी इन्वेंशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि टीवी को रेडियो बना के रख दिया। ऐसी इन्वेंशन कोई कोई ही कर सकता है। आम आदमी के बस का रोग तो है ही नहीं। इवन के पुतिन जैसा नहीं कर सके, ट्रंप जैसा नहीं कर सके, जो बाइडेन जैसा नहीं कर सके। दिमाग होना चाहिए करने के वास्ते। टीवी को रेडियो बना दो, मन की बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको तो याद होगा कि कश्मीर से इन्होंने धारा 370 हटाई थी, तो शायद अगस्त महीने की 5 तारीख थी, और शायद 2019 था जब ये हटाई थी। कई वर्ष बीत जाने के बाद आज सुल्तान आजम हिंद कश्मीर की यात्रा करने जा रहे हैं। आज जाएंगे या कल जाएंगे। मैं तो पहले भी कहता था कि प्रधानमंत्री साहब और अमित शाह साहब, जो कि होम मिनिस्टर हैं, अगर आपकी बात में सच्चाई है और अगर आपकी बात में दम है, ये कहते हैं ना कि दफा 370 हटाने के बाद कश्मीर के जो हालत है ना, वह बहुत सुधर जाएंगे और सुधरे भी होंगे। और इन सुधरे हुए हालात में वहां पर शांति होगी, वहां पर तरक्की होगी, वहां पर खुशहाली होगी। मुझे नहीं पता कि वहां पर शांति है या नहीं है, वहां पर खुशहाली है या नहीं है, वहां पर तरक्की है या नहीं है, परंतु एक बात पक्की है कि प्रधानमंत्री के दौरे के 3 दिन पहले तक, 2-3 दिन के अंदर ही 3-4 आतंकी हमले कर चुके हैं लोग वहां पर कश्मीर में, अलग अलग स्पॉट्स पर, और 5-7 लोग मार दिए उन्होंने। अगर शांति का मतलब यही होता है, तब तो वाकई शांति है। पिछले 2 साल से 3 साल से मैं लगातार बात कर रहा हूं, कश्मीर के हालात। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिसमें, बल्कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें 2-4 मर ना जाए। कभी वो मरते हैं जिनको ये उग्रवादी कहते हैं, कभी वो मरते हैं जिनको ये सैनिक या सिपाही कहते हैं। चाहे इधर का मरे चाहे उधर का मरे, गोली को पहचान नहीं होती कि मेरे आगे कौन आया। जो भी आएगा गोली उसको मार देगी। गोलियां चलती हैं, लोग मरते हैं। अगर इसी को कश्मीर में शांति कहते हैं, तब वाकई शांति है। मैं पहले कहता था कि कहा करता था कि अगर सचमुच ही शांति है तो आपको कश्मीर में जाके वहां पर जो लाल चौक है, वहां पर कुछ फंक्शन सा कर देना चाहिए, छोटा सा एक झंडा ही फहरा देना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि आप भी हैं, कश्मीरियों के वारिस हैं, कश्मीर आपका है, उनका नहीं है। जो वहां पर जाके नारे वगैरह, फारूक अब्दुल्ला टाइप के लोग कश्मीर को बर्बाद किया है, तो फारूक अब्दुल्ला ने किया, शेख अब्दुल्ला ने किया है। और अगर कश्मीर को बर्बाद किया है तो इंदिरा गांधी ने किया है, नेहरू ने किया है, राजीव गांधी तक ने किया है। और अगर कश्मीर का कायाकल्प किया है, कायाकल्प का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक सब बदल देना, नया नरोआ कर देना।
तो नरेंद्र मोदी ने किया। तो अगर नरेंद्र मोदी इतना ही लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो उसको कश्मीर में जाना चाहिए था, और वो आज जा रहे हैं। पर मेरी शर्त तो पूरी नहीं की। मैं तो चाहता था कि कश्मीर में जाए, वहां पर लाल चौक पर कुछ फंक्शन करें, झंडा फहराएं, परंतु सिक्योरिटी ना लेकर जाए। वहां पर चप्पे चप्पे पर सैनिक हैं, आर्मी वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, लोकल पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है। आदमी की तो बात छोड़ो, एक चिड़िया या कौवा भी वहां से अगर जाएगा ना, तो उसको भी वो गोली से उड़ा देंगे। कहीं ये पाकिस्तानी ना हो, कहीं ये उग्रवादी ना हो। कौवा, तोता, चिड़िया आकाश से उड़ रहा है, उड़ा दो। ये इतनी टाइट सिक्योरिटी में अगर प्रधानमंत्री साहब वहां यात्रा कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कश्मीर के हालात बिल्कुल नहीं सुधरे हैं, बल्कि पहले से बुरे से बदतर ही हुए हैं। अगर सचमुच ही कश्मीर के हालात सुधरे हैं, तो प्रधानमंत्री साहब अमित शाह साहब कम से कम सिक्योरिटी, यानी 2-3 आदमी पुलिस वाले लेकर जाइए, और कम से कम डाउन टाउन का जो इलाका है ना श्रीनगर का, वहां पर 5-7 दिन आप घूमिए फिरिए, मजे करिए, कश्मीर की ठंडी हवाओं का आनंद लीजिए, फिर वापस आ जाइएगा अगर आ सके तो। कल मेरे पास एक औरत आई, तो जिंदगी में पहली बार हुआ कि वो बोलती रही और मैं सुनता रहा, और मैंने उसको टोका नहीं। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड इन माई लाइफ। तो वो लगभग 10 मिनट मेरे पास बैठी, तो 7.5 मिनट तो अपनी कथा सुनाने में ही उसने लगा दी। उसने अपने जो भी कथा सुनाई ना मुझे 10 मिनट में, अपने बारे में, अपने पति के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने भतीजे के बारे में, अपने देवर जेठ के बारे में, अड़ोसियों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, सब कुछ ही बता गई बेचारी। तो 6 केसेस उसने मुझे गिनवा दिए लड़कों के, जिनकी उम्र 15 साल से 25 साल तक के बीच रही होगी, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही ट्राई किया। पिछले महीने यानी कि पिछले 60 के दिन में कर ली ट्राई उन्होंने, गले में रस्सी डाल के मरने की। बड़ा गजब का शौक है भाई, गले में रस्सी डालो और लटक जाओ। और कईयों ने तो एक बार नहीं 4 कोशिश की है मरने की। 3-4 लड़कियों के बारे में वो बात करके चली गई कि फलानी लड़की फलाने के साथ फंसी हुई है और वो भाग जाएगी, फलानी फलाने के साथ है, फलानी फलाने के साथ है। ये सारा कुछ सुनने के बाद मैंने उसको कहा नहीं कि ऐसी बातें मैं सुनता नहीं, तुम मुझे ना सुनाया कर, आगे के लिए आना ही नहीं। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि अब आगे कब आऊं, तो मैं कह देता हूँ कभी नहीं, नेवर। मेरे पास आने की जरूरत ही क्या है? आप अपने घर में सुखी रहो, खुश रहो, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। परंतु मैंने उसको ये भी नहीं कहा। उसकी सारी बातों का और मेरी बातों का लबलवाब ये है, अगर लड़के हैं या लड़की है आत्महत्या करने के लिए दौड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए कि ये भटक चुके लोग हैं। अगर लड़की है और घर वालों से चोरी चोरी लव अफेयर चला रही है और फिर भाग जाने की नीयत से ये सारा कुछ कर रही है ताकि वो अपना घर बसा ले, तो यकीन मानिए वो अपना घर बसा नहीं रही, अपनी जिंदगी को वीरान कर रही है, उजाड़ रही। अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो तो उसको अगर आपकी बात सुने और आपकी बात माने तो समझाइएगा जरूर, ताकि एक और जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार।